1 लाख, 1 करोड़, ये शब्द हम लगभग रोज सुनते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये असल में कितने बड़े होते हैं? मतलब हमारी दुनिया को ये नंबर्स कैसे आकार देते हैं, ये समझना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि 1 लाख सच में कितना बड़ा होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक किसान से, जिनका नाम है ईश्वरप्पा। अब वो कहीं बैठे थे और उन्होंने एक बात सुनी कि हमारे देश में कभी चावल की 1 लाख किस्में हुआ करती थीं। 1 लाख किस्में! सोचिए जरा, ये सुनने में तो बस एक लाइन लगती है, पर यही वो लाइन है जो लाख जैसे एक नंबर को, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, हमारे दिमाग में एक असली तस्वीर बना देती है। और फिर कहानी में एंट्री होती है एस्तु की, जो एक ऐसा सवाल पूछती है जो सब कुछ बदल देता है। वो पूछती है, अच्छा, अगर कोई रोज चावल की एक नई किस्म चखे तो क्या वो अपनी 100 साल की जिंदगी में सारी 1 लाख किस्में चख पाएगा? क्या सवाल है ना? ये सवाल हमें सीधे सीधे सोचने पर मजबूर करता है कि 1 लाख असल में एक इंसान की जिंदगी के मुकाबले कितना बड़ा है। तो अब आते हैं मुद्दे पर। सवाल ये है कि 1 लाख आखिर बड़ा है भी या नहीं? और यहीं से एक बहुत ही मजेदार एक्सप्लोरेशन शुरू होती है, जहां हमें पता चलेगा कि नंबर का बड़ा या छोटा होना सब देखने के नजरिए का खेल है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस बहस में आगे बढ़ें, फटाफट ये देख लेते हैं कि 1 लाख होता क्या है। सिंपल है, 1 के आगे 5 जीरो, यानी 1 लाख। ये 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। बस ये बेसिक याद रखना है। तो फिर 1 लाख बड़ा है या छोटा? देखिए, मजे की बात यह है कि दोनों ही जवाब सही हैं। एक तरफ है रॉक्सी, जिसके हिसाब से 1 लाख बहुत बड़ा है। अरे भाई, 1 लाख दिन जीने का मतलब है 274 साल, नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ है एस्तु, जो कहती है अरे ये तो बहुत छोटा नंबर है, एक क्रिकेट स्टेडियम में ही 1 लाख से ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो देखा, सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एक ही नंबर कभी बहुत बड़ा लगता है तो कभी बहुत छोटा। ठीक है, तो अब हमें ये तो फील हो गया कि नंबर बड़े या छोटे कैसे लग सकते हैं। अब थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये बड़े बड़े नंबर बनते कैसे हैं। मतलब इनकी बनावट को समझते हैं, जो कि बहुत आसान है। चलिए, इसे समझने के लिए एक मजेदार जगह की कल्पना करते हैं। नाम है 10 की भूमि। सोचिए, यहाँ पर एक स्पेशल कैलकुलेटर है, जिसमें +1 +2 वाले बटन नहीं है, बल्कि +100 +1000 जैसे बटन हैं। है ना मजेदार? ये प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को एकदम खेल बना देता है। और इस खेल का हीरो कौन है? वो है सिस्टमैटिक सिप्पी। सिप्पी सबसे स्मार्ट कैलकुलेटर है। उसका काम बस एक है, किसी भी नंबर को बनाने के लिए कम से कम बटन दबाना। और इसी कोशिश में वो हमें नंबर्स की स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ सिखा जाता है। चलो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सिप्पी को 8300 बनाना है। वो क्या करेगा? वो +1000 वाला बटन 8 बार दबाएगा और फिर +100 वाला बटन 3 बार। बस हो गया काम, कुल 11 क्लिक्स में। यही तो सबसे स्मार्ट तरीका है, क्योंकि सिप्पी ने नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से तोड़ दिया, 8000 और 300। पता है, हमारा इंडियन नंबरिंग सिस्टम भी तो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। और हाँ, इसी बात पर एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। हम बोलते हैं लाख, करोड़, लेकिन अमेरिका या यूरोप में लोग बोलते हैं मिलियन, बिलियन। हमारा जो सिस्टम है लाख करोड़ वाला, वो संस्कृत से आया है, जबकि मिलियन बिलियन वाला सिस्टम एक अलग लॉजिक पर चलता है। ये सिर्फ अलग-अलग नाम नहीं है, बल्कि नंबर्स को ग्रुप करने और देखने का पूरा नजरिया ही अलग है। चलो, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं। अब हम कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो दिमाग घुमा देंगे और दिखाएंगे कि असल दुनिया में नंबर्स कितने बड़े और अविश्वसनीय हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े नंबर से, 15 करोड़ किलोमीटर। जरा सोचिए, यह है धरती और सूरज के बीच की दूरी। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि सूरज की रोशनी को भी हम तक पहुंचने में 8 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं। ये तो सच में एस्ट्रोनॉमिकल स्केल है। अब अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं। पता है, अमेज़न नदी हर सेकंड कितना पानी अटलांटिक महासागर में डालती है? 40,000 करोड़ लीटर। मैं फिर से कहती हूँ, हर एक सेकंड में। मतलब जितनी देर में मैंने ये बात कही, उतने में खरबों लीटर पानी समुद्र में चला गया। ये है नेचर की असली ताकत। अच्छा, अब बात करते हैं इस प्लैनेट के सबसे बड़े एनिमल की, ब्लू व्हेल। एक अडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.5 लाख किलोग्राम तक हो सकता है।
इसे ऐसे समझिए जैसे करीब 30 हाथियों का वजन एक साथ मिला दिया हो, और ये विशाल जीव हमारे ही समंदरों में रहता है। तो हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखी, अंतरिक्ष की दूरी, नदी का बहाव। पर क्या पता सबसे बड़े नंबर्स हमारे पैरों के ठीक नीचे हों। अगर हम सिर्फ 1 ग्राम, बस 1 ग्राम अच्छी मिट्टी उठाएं, तो उसमें 1 अरब यानी 1 बिलियन तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। मतलब बड़े बड़े नंबर सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि बहुत छोटी छोटी जगहों पर भी छिपे होते हैं। तो अब जाते जाते एक मजेदार पहेली सोचिए। अगर आपके पास ठीक 24 टूथपिक्स हैं, तो उनसे आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना सकते हैं? ये सिर्फ एक पजल नहीं है, ये एक चैलेंज है, ये देखने का कि हमारी इमेजिनेशन कितनी दूर तक जा सकती है। क्योंकि आखिर में नंबर्स उतने ही बड़े हो सकते हैं जितनी बड़ी हमारी सोच हो।